पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भाषा को लेकर एक जंग सी छिड़ी हुई है। हिंदी भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, मराठी भाषा, राजस्थानी भाषा, गुजराती भाषा, हर कोई अपनी अपनी भाषा को महत्व देने के पीछे पड़ा हुआ है। अब अजय देवगन और किच्चा सुदीप पहले से ही इस विषय पर सोशल मीडिया पर इनकी जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, शुरू होकर खत्म भी हो गई है। अब बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही थी तो अजय देवगन ने सोचा कि क्यों न हिंदी भाषा के ऊपर एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जाए ताकि जो तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, साउथ की फिल्में जो हिंदी में डब हो रही है उसे लेकर मैं इस तरह का बयान दूंगा तो शायद जो हिंदी भाषी ऑडियंस है वो साउथ सिनेमा से नफरत करने लगे कि देखो साउथ वाले किस तरह से हिंदी भाषा का मजाक बना रहे हैं। लेकिन उनकी ये जो चाल थी वो कामयाब नहीं हो पाई। अब इसी पर सोनू निगम ने एक बड़ी बात कही है और बड़े ही समझदारी की बात कही है जिसे लेकर उनकी तारीफ भी हो रही है। सोनू निगम का ये कहना है कि हमारे संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। ये जरूर कहा कि हिंदी भाषा जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर भी कोई भी भाषा बोलने के लिए मजबूर कर दे, उस भाषा को थोपा जाए कि नहीं आपको इसी भाषा में बात करना है। ये बिल्कुल भी बात सही कही है सोनू निगम ने। और साथ में ये भी कहा कि हमारे देश में वैसे ही दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, अंदर भी और बाहर से भी। तो हम अपने ही देश में जिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं वहां पर एक दूसरे के बीच नफरत फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं। अगर बॉलीवुड को और साउथ वालों को इस भाषा को लेकर इस जंग को आगे बढ़ाना है तो जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छी फिल्में लेकर आइए, अच्छा कंटेंट लेकर आइए, जनता को देखना होगा तो देखेगी, नहीं देखना होगा नहीं देखेगी। आप कोई भी चीज किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को बोलने की आज़ादी है, कुछ भी करने की आज़ादी है। हाँ, जो भी कहो, जो भी बोलो, सही बोलो, सच बोलो और सच को ही देखो, यही चीज़ें होनी चाहिए। बाकी देश में नफरत फैलाकर कोई भी किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है।